यूट्यूब पर पहली बार किसी ने अकाउंटेंसी क्लास 12 के बारे में सोचा है। हम जो है आपको अकाउंटेंसी पढ़ाएंगे क्लास 12 के लिए, और वीडियो जो है बिल्कुल वैलिड होगा, नॉलेजेबल होगा, और कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से। और जो है बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा आपको। और जो है अगर क्लास 11 आपने नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ाएंगे क्लास 11 का जो भी कॉन्सेप्ट क्लास 12 में यूज़ होगा वो जो है हम आपको इसमें कवर करेंगे। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? तो आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज जो मैं हूँ क्लास 12 का अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 ला चुका हूँ, और ये जो है पार्ट 1 है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 जो है बहुत ज़्यादा लेंथी और बड़ा है, तो मैं एक वीडियो में जो है नहीं कवर कर सकता। तो जो है इसे 2-3 पार्ट्स में आपको कवर कराऊंगा, और बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल डीपली पढ़ाऊंगा, जिससे जो है इससे क्लास 12 में जो है पेपर में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपको कराते हुए साथ में चलूँगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा। एक और बात बता दूँ मैं आपको इस वीडियो में कि हमारी जो है मॉर्निंग में बैच चलती है, मॉर्निंग में इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर 8 बजे से लेके 9 बजे तक, ठीक है। तो उसमें अगर आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। उसमें जो है मैं प्रैक्टिस करता हूँ अपने इंग्लिश के बारे में कि किस तरीके से इंग्लिश बोला जाए और किस तरीके से हम प्रैक्टिस करें, तो उसके बारे में होता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। तो देखो चैप्टर नंबर 1 का नाम ही जो है वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के लिए अकाउंटिंग बनाना। तो पार्टनर्स क्या होते हैं? पार्टनर्स जो होते हैं, पार्टनर्स का मीनिंग है कि 2 या 2 से ज़्यादा जब किसी फर्म में पब्लिक मिलकर काम करती है तो पार्टनर्स कह देते हैं। अब जैसे मैं अकेला काम कर रहा हूँ तो सोल प्रोप्राइटर हो गया, जो कि मैंने 11th क्लास में पढ़ा था। अगर मैं कोई अकेला बिजनेस खोलता हूँ तो वो जो है सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएंगे। और अगर कोई इंसान, मैं और मेरा कोई दोस्त मिलकर मैं कोई कंपनी खोलते हैं तो एक पार्टनरशिप होगा, ठीक है। पार्टनरशिप में जो है 2 या 2 से ज़्यादा जो है पब्लिक होने चाहिए। मिनिमम जो है पार्टनरशिप में मिनिमम 2 होने चाहिए, और जो है मैक्सिमम 50, मैक्सिमम जो है 50 होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा होते हैं तो वो इलीगल करार कर दी जाएगी, ठीक है। तो पार्टनरशिप का जो है वो डेफिनेशन होता है, वो होता है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more partners which agrees to share the profit in the ratio are called पार्टनरशिप। इसमें और कुछ भी मिला सकते हैं आप, जैसे कि हम जो है इसमें एक्चुअली मिला सकते हैं कि पार्टनरशिप जो है किस रेशियो में देंगे, कौन कितना क्या मिलाएगा, उसको हम आगे बात करेंगे। उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप जो है इसका जो है मैं आपको लिख देता हूँ डेफिनेशन, ठीक है। ठीक है गाइस, तो मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे पार्टनरशिप अकाउंटिंग फॉर फर्म जो बताया था मैंने आपको। तो इसमें मिनिमम 2 की जरूरत है और मैक्सिमम 50 की, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more person who have agreed to share the profit in the business carried by all over by them। यानी कि जो है पार्टनरशिप जो है रिलेशन है बिटवीन 2 or more person का, जो कि है एग्री करते हैं कि जो भी कंपनी को शेयर, जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो कंपनी बिजनेस का वो आपस में एक स्पेसिफिक रेशियो में शेयर करेंगे और जो है आपस में बांटेंगे। और जो है इसको जो है ना अगर इसमें लड़ाई ना हो तो पार्टनरशिप डीड कहते हैं, कागज़ बनती है। वो जो है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, बाकी अभी वीडियो के साथ साथ जैसे चल रहे हैं वैसे बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो पार्टनरशिप एक्ट के तहत मैं कहाँ लिखूँगा, लो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से जो है एक कंपनी में 2 या 2 से ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो हो सकते हैं 50, मैक्सिमम 50, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक। ये तो है पार्टनरशिप एक्ट है 1932। और एक होता है अपना कंपनी एक्ट 2013, ये अलग चीज़ है। कंपनी एक्ट, ये सब आगे पढ़ेंगे हम, बाकी मैं आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूजिंग ना हो। उसके बाद आता है फीचर्स क्या क्या है पार्टनरशिप एक्ट के। देखो देयर आर 2 or more persons, जो कि मैंने आपको बता दिया अभी कि यहाँ पे जो है 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होंगे। देयर इज एन एग्रीमेंट वेदर रिटन और ओरल बोथ,
एक्सेप्टेड। देखो जो एग्रीमेंट होता है ना तो रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, दोनों ही जो है एक्सेप्ट माना जाएगा। ठीक है, तो जो है अगर आप जो है कंपनी का रिटर्न एग्रीमेंट बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि कंपनी में लड़ाई झगड़े होने का कम चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं दोस्तों के साथ तो आप जो है एक ओरल डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने कह दिया कि आज से हम दोनों कंपनी के मालिक और हमने जो है 1 लाख रुपए कंपनी में पैसे लगाए और एक कंपनी खोल दिया, तो ये जो है ओरल हो गई, ये भी एक्सेप्टेड है। लेकिन जो है अगर लड़ाई वड़ाई हो गई कंपनी में कि मैं इतना लूँगा, मैं इतना किया हूँ, तो उसमें जो है फिर आपको कोर्ट से जो है आपको वहाँ पे जो है जो भी कोर्ट अलाउ करेगा उस हिसाब से हमें मानना पड़ेगा। तो इस वजह से हमें जो है ज़्यादातर सही होता है कि हम जो है रिटर्न डॉक्यूमेंट बना दें। ओरल में जो है लड़ाई झगड़े होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स को जो है हम जो कहते हैं वो कहते हैं पार्टनर, एक सेकेंड, रिटर्न को कहते हैं हम पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, जो रिटर्न होता है। और तीसरा फीचर देखें तो देयर इज एन एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस इन द स्पेसिफिक रेशियो। एक स्पेसिफिक रेशियो मान ले, जैसे कि मैंने लगाया कंपनी में 5 लाख रुपए और मेरे दोस्त ने लगाया 2 लाख रुपए, तो जो है स्पेसिफिक रेशियो में जो भी प्रॉफिट होगा सब 5 रेशियो में लूंगा और तूने 2 लाख लगाया तो 3 रेशियो लेगा, यानी 5:2 के प्रॉफिट जो है बांटेंगे। जैसे कि मान के चलो मेरे कंपनी में हुआ 5 लाख रुपए का प्रॉफिट, तो जो है मैं लूंगा इसमें से 5% और मेरा दोस्त लेगा 2%। ये जो हुआ मेरा हुआ, ये ए पार्टनर्स का हो गया। मान के चलो ए एग्जांपल ले लिया ए, और बी पार्टनर जो है उसको कितना देंगे, 5 लाख रुपए में से उसको 2% देना है। ठीक है, तो जो है देखो 5, इसको जो काटेंगे अगर इससे हम, तो देखो इससे काटने के बाद 7 7 49, एक इसे दे देना, तो 7 7 7 3 इसे दे 30, 7 4 28, 3 2 इसे 28, 2 इसे दे दिया, एक अगले 20, 7 7 14, 7 28। देखो इस कंपनी को हम मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा 3 लाख रुपए, और जो है इसे मिलेगा वो मिलेगा 2 लाख रुपए। तो जो है इस तरीके से आप प्रॉफिट को बांटेंगे। ठीक है, तो देखो ये तो था, खैर मैंने ऐसे एग्जांपल दिया, मैं आपको कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा। अभी मैं वैसे ही ओवरव्यू कैलकुलेशन किया मैंने और बताया आपको कि हाँ किस तरीके से क्या करना था। अब जो है मैं आपको बताता हूँ आगे कि देखो चौथा नंबर, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और है चौथा पे रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म आर ऑप्शनल आर नॉट कंपल्सरी। यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म जो है, फर्म को रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो वो जो है कंपलसरी नहीं है, और ये जो है ऑप्शनल है, आप करवा भी सकते हो नहीं भी करवा सकते। करवाने का आपको ये फायदा रहेगा कि जो है आपके लिए फायदा रहेगा कि लड़ाई और झगड़े ना होंगे। और एक और चीज़ आ दो, जो पार्टनर होंगे ना, जैसे कहाँ है यहाँ पे, जो अपना पार्टनर होगा, पार्टनर्स का जो है लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगा। पार्टनर्स का लाइबिलिटी जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। ठीक है, यानी कि अनलिमिटेड मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि पार्टनर्स जो है अगर कंपनी को लॉस होता है, कंपनी डूबती है, तो पार्टनर्स को अपने जेब से पैसे देने पड़ेंगे। पहले कंपनी को बेचेंगे, जितने फर्नीचर है, फिक्स एसेट्स है, सबको बेचने के बाद अगर कर्जदार की क्रेडिटर का पैसा अगर नहीं चुकता होता है तो जो है पार्टनर्स को अपने जेब से पैसे देने पड़ेंगे, अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर उनको जो है कर्ज को खत्म करना पड़ेगा। अदरवाइज कंपनी इस वजह से पार्टनरशिप में ये सब लॉस होते हैं। तो देखो नंबर 5 पे देखें, अ न्यू पार्टनर्स एंटर इनटू बिजनेस विद द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर। यानी कि अगर कोई नया पार्टनर आता है तो उसको जो है पहले जो बाकी जो प्रेजेंट पार्टनर्स है उनसे पूछना पड़ेगा। देयर पार्टनर्स वो नॉट एग्रीड टू एग्रीड, सो न्यू पार्टनर्स नॉट अलाउ। अगर वो पार्टनर जो है एग्री नहीं होते हैं कि मैं आने के लिए, तो एक भी पार्टनर एंटर नहीं हो सकता। अगर मान के चलो हम 3 पार्टनर्स हैं, 2 एग्री करते हैं और एक एग्री नहीं करता इसका आने के लिए, तो पार्टनर्स में दूसरा पार्टनर एंटर नहीं कर सकता। तो ये मैंने आपको जो है फीचर बता दिया। अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है और पार्टनरशिप डीड से क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो मैं लिख दिया है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड होता क्या है, देखो पार्टनरशिप डीड इज एन रिटन डॉक्यूमेंट
within the partners entered into by the partners that set the forth the condition of the partner। तो जब पार्टनरशिप डीड वो होता है जब पार्टनर्स जो है कंपनी में एंटर होते हैं और जो है पार्टनर्स जो है अपने बीच में एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाते हैं कि मैं जो है अपना प्रॉफिट इस रेशियो में बांटूंगा, कंपनी ये है, मेरा कंपनी का नाम ये होगा, मैं ये होऊंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो मैंने लिख रखा है फॉलो मी कंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड। यानी पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है, तो मैंने सिर्फ 4 पॉइंट लिखे हैं, वैसे तो होते हैं आप 10 भी लिख सकते हो, 12 भी लिख सकते हो, 20 भी लिख सकते हो, वैसे मिनिमम 11-12 पॉइंट्स होते ही होते हैं। तो देखो डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स लाइक नेम एड्रेस एक्सेट्रा, यानी कि जब पार्टनर्स के बारे में अपना उसमें लिखोगे पार्टनर्स का नाम क्या है, किस रिलीजन का है, कहाँ का है, क्या एड्रेस है, कहाँ पैदा हुआ, क्या काम करता है, कितना पढ़ा लिखा है, सब कुछ अपना जो है इसमें डालो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन द फर्म्स लाइक नेम एड्रेस, और मैं यहाँ लिख दूँ अगर मैं यहाँ लिख दूँ स्टाइल, नेचर ऑफ बिजनेस, क्या क्या नेचर से तुम्हारा, ये सब चीज़ जो है आपने डिस्क्रिप्शन में दोगे। हमारी जो कंपनी है वो जो है इस क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का है, वो जो है उसका हेडक्वार्टर यहाँ पर है, कंपनी में ये काम होंगे, इतने एम्प्लॉयज़ होगा, हमारा कंपनी इतना बड़ा होगा, उसमें 2-3 पार्टनर्स होंगे हमारे, ये सब चीज़ जो है अपने उसमें डालेंगे, लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे अपना तीसरा नेचर ऑफ द बिजनेस, क्या नेचर है हमारा बिजनेस का, क्या नेचर है, हम किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, किस हिसाब से कर रहे हैं, मतलब हम क्या बना रहे हैं कंपनी में, ये सब चीज़ हम लिखेंगे इसमें। उसका लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर अमंग द पार्टनर, यानी कि सब लिखेंगे प्रॉफिट रेशियो हमारा क्या है, 5:3 है, 2:1 है, 1:1 है, क्या है, ये चीज़ हम जो है इसमें अपना लिखेंगे कि हम किस हिसाब से अपना क्या बांट रहे हैं। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉसेस अमंग द पार्टनर से। ये 4 हो गए, 5 और भी हो सकते हैं इसमें जैसे मान के चलो हमने बात किया राइट एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, और बैंक अपॉइंटमेंट, यानी कि बैंक कौन कौन संभालेगा, बैंक में क्या है, ये सब चीज़ एक्सेट्रा ये सब चीज़ें होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सेट्रा लिख दिया है। बाकी जो है आपके बुक्स में दे रखा है, आप बुक देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम कैसे क्या बांटेंगे कि हाँ हमारा जो है प्रॉफिट इतना बांटना है, क्या बांटना है, क्या नहीं बांटना, हम कैसे होगा। और उसमें अगर लड़ाई झगड़ा हो गया, जैसे किसी ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तो अगर वो कहते हैं आपसदारी में कि हाँ हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, हम कभी लड़ाई कर नहीं सकते हैं, ये सब चीज़ अगर पार्टनर्स कहते हैं और पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते ओवर कॉन्फिडेंस में, तो क्या होगा। तो देखो पार्टनरशिप डीड नॉट, यहाँ से नॉट लगा देता हूँ, इफ द पार्टनरशिप डीड नॉट प्रेजेंट। तो देखो सबसे पहले जो होगा हम प्रॉफिट में जो है इक्वल रेशियो में बांटेंगे। हम कैपिटल के बेसिस पे नहीं लगाएंगे कि मैंने 5 लाख लगाया तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो 3 लाख लगाया तो ये कम मिलना चाहिए, इस तरीके की कुछ भी नहीं हुआ। अगर हम 5 लाख रुपए कमाते हैं तो 5 लाख को हम आधा ए को भी देंगे और बी को पार्टनर्स को देंगे, इसे भी 2.5 लाख रुपए इसे भी देंगे, और जो है 2.5 लाख रुपए इसे भी देंगे, इक्वल रेशियो में बांटेंगे। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो गिवन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नो गिवन, इंटरेस्ट on loan given with 6% per annum interest। देखो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी मतलब कि IOC खत्म हो गया था, थोड़ा सा मैंने इंक जो है डालने के लिए क्या होता है ना, थोड़ा सा इस वजह से वीडियो कर लिया तो देखो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि IOC जो होगा अपना वो नहीं देंगे, ठीक है, इसे मैं रफ कर दिया हूँ। हमारा जो है IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये भी नहीं देंगे।
IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी नहीं देंगे, ये भी नहीं देंगे। IOL इंटरेस्ट ऑन लोन ये देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6% पर एनम के हिसाब से। अगर डीड नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, लेकिन 6% के हिसाब से सिर्फ हम जो है बांटेंगे अपने पार्टनर्स के बीच में। इसके अलावा वो पार्टनर ज़्यादा मांगता है तो हम जो है उसे नहीं देंगे। और जो है सैलरी एंड कमीशंस नॉट गिवन, ना ही सैलरी देंगे, ना ही कमीशन देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। क्या समझे? आगे समझ में? अब देखो ये था इतने थ्योरी, बस इतनी थ्योरी है इसके में। और बाकी जो पहला टॉपिक है, अब मैं जो है इसका फॉर्मेट बता देता हूँ कि हमारा जो प्रॉफिट जो कमाएंगे बीच में वो किस तरीके से बांटेंगे। तो इसका जो फॉर्मेट होगा वो मैं अभी बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा रफ कर दूँ बस। हाँ किया इसे मैंने रफ। और अब बताता हूँ मैं आपको इसका फॉर्मेट। देखो तो हमारा हमने जो है क्लास 11th में, देखो मैंने शुरुआत में कहा था वीडियो की कि मैं 11th क्लास अगर तुमने पढ़ा हो नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बेसिक से लेके चलूँगा, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करूँगा, आराम से समझाऊंगा। वीडियो चाहे कितनी भी लेंथी हो जाए, 30 मिनट, आधा घंटा, 1 मिनट, 1 घंटा, कितना भी हो जाए, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दो तीन पार्ट्स में बनाऊँगा। देखो हमने जो है क्लास 11th में हमने बनाया था सोल प्रो पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट। हमने फाइनल अकाउंट बनाया था सोल प्रो राइटर के हिसाब से, ठीक है। इसमें हम क्या बनाते थे? सबसे पहले हमारे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाते थे हम PNL अकाउंट, फिर हम बनाते थे बैलेंस शीट, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। इतना आपको पता होगा कि हम 3 चीज जो है बनाते थे। अब देखो अब हम बना रहे हैं पार्टनरशिप के हिसाब से हम बना रहे हैं फाइनल अकाउंट। देखो सबसे पहला हम इसमें भी सेम है, हम जो बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। नंबर 2 पे आएगा अपना PNL अकाउंट। नंबर 4 पे आएगा अपना बैलेंस शीट। अब देखो PNL अकाउंट, ट्रेडिंग PNL और ये सब चीज जो है ये तो हम 11th क्लास में सीख गए थे। अब देखो जो है नया सीखना है, वो सीखना है नंबर 3 पे PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो ये आया नया, इसका फॉर्मेट हमें सीखना है और जो है पता करना है कि क्या है इसका, ठीक है। नंबर 4 में लिखा बैलेंस शीट नहीं होगा, आगे मैं समझाऊंगा। अभी हमें कैपिटल अकाउंट ही बनाना है, करेंट अकाउंट ही बनाना है, बहुत कुछ ही बनाना है, तो मैंने लिख दिया कि 4th अकाउंट बनाना है। तो देखो हम जो है सोल प्रो पार्टनरशिप में ये 3 बनाने थे, 1 2 3, लेकिन अब हम बना रहे हैं पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट। 1 2 3 4 5 6 7 अकाउंट बनाएंगे। देखो इसमें जो हम निकालते थे ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें निकालते थे हम नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को अब यहाँ शेयर करेंगे और उसके बाद जो प्रॉफिट होगा पार्टनर्स के इक्वली हम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और उसके बाद बैलेंस शीट बनाते थे चेक करने के लिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि PNL अकाउंट का फॉर्मेट क्या है और हम उस फॉर्मेट से किस हिसाब से क्या सीखेंगे। तो अब मैं इसे कर देता हूँ रफ। मैंने किया रफ, अब यहाँ लिख दिया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो फॉर्मेट क्या बनाना है इसका। फॉर्मेट जो है वो है अपना पर्टिकुलर अमाउंट
पर्टिकुलर अमाउंट। ये है हमारा पर्टिकुलर अमाउंट। ये जो हमारा निकल गया अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। देखो इधर जो है ये अपना क्रेडिट साइड है और ये जो है अपना डेबिट साइड है। तो क्रेडिट साइड में जो है इधर हम देंगे, लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल मैंने देखो यहाँ पे रफ वर्क लिख रहा है, समझ लिख रहा है क्वेश्चन का। मैं आपको जो है फॉर्मेट के साथ साथ एक क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा समरी रफ, इसके हिसाब से जो है हम क्वेश्चन करेंगे और फॉर्मेट के बारे में समझेंगे। देखो हमारा जो है प्रॉफिट कितना हुआ, 5 लाख रुपये का। यहाँ लिखेंगे हम 5 लाख रुपये। उसके बाद इसके नीचे लिखेंगे बाय IOD यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। IOD ए से लेना है हमें। देखो यहाँ IOD 2% लेना है। ए का कितना है, 2 लाख रुपए। तो यहाँ 2 लाख रुपए इंटू 2% अपॉन में 100 परसेंटेज निकालेगा था ना कि 2% कितना होगा। 2 0 से 2 0, 2 2 4, 2 2 4, 1 2 3, 1 2 3, यानी 4000 रुपये जो है ये देगा ड्राइंग। अब देखो बी के कितना है, बी के 3 लाख रुपए हैं, 2% इसे देना है। तो ये हो गया अपना 3 लाख रुपए इंटू में 2% अपॉन में 100। 2 से 2 0, 3 दूनी 6, 6000 रुपये। ये आया अपना 6000 रुपये। टोटल हुआ 10,000 रुपये। अब हम यहाँ टोटल कर देंगे तो 5 और ये हो जाएगा 5,10,000। ये हो जाएगा अपना 5,10,000 रुपये, ठीक है। टोटल 5,10,000 रुपये। अब देखो यहाँ पे हमने IOD दे दिया। अब यहाँ लिखेंगे IOC इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग A और B। यहाँ पे जो है हम लेंगे, IOD लेना होता है और IOC जो है देना होता है, प्रॉफिट में से बांटेंगे। अब देखो IOC कितना देंगे, 10%, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट देना। तो A का जो है 2 लाख है, 2 लाख पे 10% निकालो। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं बच रहा, मैं यहाँ पे इसे रफ कर देता हूँ और रफ करने के बाद मैं निकाल रहा हूँ 2 लाख रुपये 10% अपन 100, 10% ये रहा, 2 1 0 से 1 0 से 0, ये बचेगा अपना 20,000 रुपये। और 3 लाख रुपये में निकालेंगे तो ये अपना आ जाएगा 30,000 रुपये। 30,000 रुपये, 20,000 रुपये अपना A को देने हैं और 30,000 जो है अपने ये हो गया अपना 50,000 रुपये। अब यहाँ लिखो टू पार्टनर्स सैलरी। अब देखो सैलरी कितना देना है, सैलरी देखो कहाँ लिखा है, सैलरी है A और B को 2,000 रुपये पर मंथ देने हैं। 2,000 रुपये सैलरी देना पर मंथ। देखो यहाँ लिखेंगे 2,000 रुपये से पर मंथ देना है, इंटू में देना है 12, कितना हो जाएगा 24,000 रुपये। 2,000 इसे भी देने हैं, 24,000 रुपये। अब देखो टोटल करेंगे 48,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद अब देखो अब हम बांटेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर। इसमें आपको समझने की जरूरत है
IOC दे दिया हमने 50,000 और सैलरी दे दिया हमने 48,000। अब जो है 5 लाख में से 50 और 48,000 रुपये जो है हम माइनस करेंगे। उसके बाद जो है अपना प्रॉफिट बांटेंगे, जो बांटना होगा हमें। देखो हमने जो है यहाँ पे 5 लाख रुपए में से 50,000 रुपये माइनस करेंगे, फिर 48,000 माइनस करेंगे, 0,008 एक सेकंड गाइस, देखो इसको माइनस करेंगे 0,00054, 4,50,000 माइनस किया अपना। फिर यहाँ माइनस करेंगे हम 48,000 रुपये, ये बचेगा 4,02,000 रुपये। यह है अपना फाइनल। अब देखो 4,02,000 को हम बांटेंगे प्रॉफिट रेशियो में, प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। तो देखो इसको जो है अब हमारे पास बचे 4,02,000 रुपये, इसको कहते हैं हम PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब इसको जो है हम बांटेंगे। देखो ए को किस रेशियो में बांटना है, प्रॉफिट रेशियो है 3:2, यानी कि ए को देंगे हम 3 में, और प्रॉफिट निकालने का देखो प्रॉफिट बांटने का जो है सही तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। इन दोनों को पहले प्लस करो, 3 + 2 बनेंगे 5 को लिख दो इसके नीचे, और यहाँ हो गया 3, एक पार्ट में तो देंगे तो 5 से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 5, 8, 8 5 4 40 और 8 20 2 0, ये हो गया 0 0 4 4 2 1 8। अब इसको देंगे हम 2,52,000 रुपये, हम जो है 2,52,000 इसको देंगे हम, बचे हुए प्रॉफिट। अब देखो 2,52,000 आया, देखो यहाँ देंगे 4 लाख, ये मान करता हूँ 4 लाख में से 2,52,000 गया तो कितना बचा, 0,005,1, 1,50,000 इसको देंगे। ये थी अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बन चुका है। तो आई होप गाइस आपको जो है ये वीडियो सब पसंद आई होगी और वीडियो जो है समझ में आया होगा। आज के लिए वीडियो इतना ही है प्रॉफिट एंड लॉस पे। आगे की वीडियो जो लाऊंगा मैं उसमें जो है P&L अकाउंट के बहुत सारे क्वेश्चन लाऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके बाद जो है अगला फिर हम सीखेंगे आगे क्या करना है, फिर करंट अकाउंट सीखेंगे, फिर कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें और उन्हें बताएं कि हाँ कोई यूट्यूब के में किसी ने क्लास 12 के बारे में सोचा है, और आप जो है सपोर्ट दें। नया चैनल बनाया है मैंने, और बताएं कमेंट करें कि हमारा पढ़ाई हुआ कैसा लगा। तो आप अगर आपको पसंद आई होगी वीडियो तो एक लाइक कर दें और एक सब्सक्राइब कर दें। सिर्फ आपको एक बटन क्लिक करने को कह रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहा। अगर आपको मन करे तो करना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।